Hello children, I Pradeep Kumar welcome you all to the class of pronoun. Dear students, in the previous classes you studied about the 5 kinds of pronoun. So those students who are just joining this class just now, I would like to request them, first of all, subscribe the channel, go to the playlist and watch the previous videos so that you can understand this lesson very well. तो आइए बच्चों, मैं प्रोनाउन की क्लास को कंटिन्यू करते हुए जो रेस्ट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये 5 काइंड्स के बारे में पढ़ा है। अभी नंबर 6 होता है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट मीन्स व्हाट, जो निश्चित नहीं है। तो दोज प्रोनाउंस विच refers to a person or a thing in a general way and does not refer to any particular person or thing। कोई पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में हमें नहीं सूचित करते हैं, उसके बारे में हम उसके संदर्भ में हम यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि एक जनरल वे में यूज़ करते हैं और तब हम उसे इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहेंगे। वो निर्दिष्ट नहीं है, अनिश्चित, बिल्कुल अनसर्टेन है। इसमें कौन सा प्रोनाउंस आते हैं, जैसे ऑल, सम, somebody, any, anyone, many। इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं वो हमारे इंडेफिनाइट प्रोनाउन के रूप में यूज़ होते हैं। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये एक जनरल वे में यूज़ किया जाता है, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रिफर करने के लिए। जैसे कि ऑल आर सेफ, सब कोई सुरक्षित है। ऑल आर सेफ, यहाँ ऑल डज नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन्स बट इट रिफर्स इन ए जनरल वे। एक जनरल वे में सबके बारे में हमें ये सूचित करता है कि ऑल आर सेफ। दूसरा एग्जांपल देखिए, someone has stolen my pen, look at this sentence, someone, that means किसी ने, someone has stolen my pen, ये someone किसी आदमी ने आपका कलम चुराया है, तो उसके बदले ये someone का यूज़ किया गया है। और someone कोई डेफिनाइट पर्सन नहीं है, किसी ने, बल्कि किसी ने मेरी कलम चुराई है। अब वो कौन है, आई डोंट नो। तो यहाँ जो someone यूज़ हुआ है ये एक जनरल वे में यूज़ हुआ है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज़ नहीं हुआ है। तो इस तरह के हम और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे एनी बॉडी कैन डू दिस, एनी बॉडी, कोई भी यह कर सकता है। एनी बॉडी कैन डू दिस, तो एनी बॉडी ये एक जनरल वे हुआ बोलने का, इससे कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हमें सूचना नहीं मिलती है। तो इस तरह से एनी बॉडी, समवन, ऑल, मेनी, एनीवन, समथिंग, एनीथिंग, वो क्या होगा आपका, समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलती थी, समथिंग वाज रॉन्ग, कोई ना कोई कुछ सिस्टम से हट के कोई चीज़ थी, तो उसके लिए हम समथिंग वाज रॉन्ग। तो यहाँ समथिंग जो यूज़ किया गया है ये भी क्या हुआ, हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। अब इस तरह से
हम इनका यूज़ करते हैं और इनको आई थिंक पहचानने में कोई मुश्किल नहीं है। आपको ये देखना है कि ये एक जनरल वे में यूज़ हुआ है, इससे कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रिफ़र नहीं करता है। दैट मीन्स दिस इज़ एन इंडेफिनाइट प्रोनाउन। तो आइए आगे चलते हैं अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की ओर। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या? बांटना, विभाजन करना। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है वो कौन कौन है, जिससे हमें उस तरह का सेंस पता चलता है। चिल्ड्रन, यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो भी प्रोनाउंस हैं ये सिंगुलर के तौर पे यूज होते हैं और वो हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देखिए ईच, आइदर और नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होते हैं। इसका जब हम यूज़ करेंगे तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के ही रूप में यूज़ होगा। देखिए इसका एग्जांपल्स, ईच ऑफ यू कैन गो देयर। आप में से कोई वहाँ जा सकता है, तो ईच ऑफ यू कैन गो देयर। यहाँ पे और एक कन्फ्यूज़न होता है एडजेक्टिव को लेकर। जो इसके पहले आप लोगों ने जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा या पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा, तो उसमें हमने आपको एडजेक्टिव का भी नॉलेज दिया। तो यहाँ पर भी वही बात है कि ईच, आइदर, नाइदर ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। लेकिन वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो किसी नाउन के पहले आया है तो वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, और जब वो अकेले यूज हुआ है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। तो यहाँ ईच ऑफ यू कैन गो देयर, आप में से कोई वहाँ जा सकता है। देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसी को देखिए, ये आपका प्रोनाउन हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे देखिए ईच का जो यूज़ हुआ है, जस्ट बॉय वो एक नाउन है, नाउन के पहले यूज़ हुआ है, तब ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हमारा एडजेक्टिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। इसी तरह आइदर ऑफ देम, either of them should do this। either of them should do this, उनमें से कोई ये, उनमें से किसी को भी ये काम करना चाहिए। तो आइदर ऑफ देम शुड डू दिस। तो यहाँ आइदर ये प्रोनाउन है और वो कौन सा प्रोनाउन होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। अब इसी को जब हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करेंगे तो उसका एग्जांपल देखिए, आइदर रोड इज सेफ। आइदर रोड इज सेफ, यहाँ पर देखिए रोड क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले आया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आइदर रोड इज सेफ, कोई एक रोड
क्या है, सुरक्षित है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ईच, आइदर और नाइदर। चलिए नाइदर का भी एक एग्जाम्पल लेते हैं तो और क्लैरिटी आएगी। ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों कि यहाँ ये वर्ड अकेले यूज़ हुआ है या किसी दूसरे नाउन के साथ, नाउन के पहले यूज़ हुआ है। अगर अकेले यूज़ हुआ है तो ऑब्वियसली वो प्रोनाउन होगा, एंड कोई नाउन के पहले अगर यूज़ हुआ है तब हम उसे क्या बोलेंगे कि वो एक एडजेक्टिव है। हाँ, अब नाइदर का देखिए प्रोनाउन के तौर पे, नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज फुल। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज फुल, दोनों लड़कों में से कोई मूर्ख नहीं था। तो यहाँ नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों बच्चों में से, वाज फुल, तो ये यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है और वो किसी नाउन के बदले यूज़ हुआ है, तब हम इसको बोलेंगे ये हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। नाइदर रोड इज सेफ। नाइदर रोड इज सेफ कि कोई भी रोड जो है सुरक्षित नहीं है। यहाँ रोड क्या हुआ, नाउन हुआ, नाउन के पहले ये यूज़ हुआ है तो इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। और वो कौन सा एडजेक्टिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एक ही वर्ड वो कभी प्रोनाउन बनता है और कभी एडजेक्टिव बनता है। तो हमें कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके यूजेज में ध्यान देने की ज़रूरत है, और उनसे उस सेंटेंस से क्या मीनिंग निकलता है उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके गाइज। तो आइए चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट काइंड है वो है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल ये एक दूसरे के लिए जो प्रोनाउन हम लोग यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है। तो एक दूसरे के लिए कौन कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, क्या आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं? हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। वी शुड अंडरस्टैंड वन अनदर, और दूसरा एक होता है ईच अदर। तो रेसिप्रोकल में दो प्रोनाउन यूज़ होता है, एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा ईच अदर। व्हेन टू पर्सन्स और थिंग्स आर कंसर्न्ड, जब दो पर्सन्स या थिंग्स के बारे में हम उनके बीच आपस के कुछ रिलेशन के बारे में बताएंगे, तब यहाँ ईच अदर करेंगे। यहाँ टू पर्सन्स और थिंग्स, बस इतना याद रखना है। और वन अनदर, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। जहाँ टू पर्सन्स और थिंग्स के बीच के रिलेशन की बात है तब हम ईच अदर यूज़ करेंगे, एंड वन अनदर, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स के बीच की बात हम कर रहे हैं तो वन अनदर यूज़ करेंगे। जैसे कि प्रीपोजिशन के यूज़ में एक बिटवीन और एक एमंग होता है। बिटवीन इज यूज्ड व्हेन टू पर्सन्स, व्हेन टू थिंग्स आर कंसर्न्ड, एंड एमंग इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर कंसर्न्ड। तो सिमिलरली ईच अदर केवल दो पर्सन या टू पर्सन्स या टू थिंग्स के बीच यूज़ होगा, एंड मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स की बात अगर होगी तब हम वन अनदर करेंगे।
तो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल लेके हम क्लियर करते हैं। The two friends help each other. Two friends help each other. दोनों दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। The two friends help each other. अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। All the 5 Pandavas, you know पांडव, महाभारत के जो 5 भाई थे उनको पांडव बोला जाता है। All the 5 Pandavas loved one another very much. इस सेंटेंस में देखिए, ऑल द 5 पांडवस, पांचों पांडव लव्ड वन एनदर, वे एक दूसरे को वेरी मच, लव्ड वन एनदर वेरी मच, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो यहाँ मोर देन 2 पर्सन्स है, तब हम यहाँ ईच अदर यूज़ नहीं करेंगे। अगर ईच अदर हम यूज़ करेंगे देन द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। सो व्हेन 2 or more persons or things are concerned, use one another, and when only 2 persons or things are concerned, use each other, एक दूसरे के लिए। हाँ, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, केवल यूज़ में थोड़ा सा अंतर है। तो माय डियर चिल्ड्रेन, इस तरह से हमने इस क्लास में जो 3 काइंड्स हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की। एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो यू विल सी द लास्ट 2 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप मेरे साथ बने रहिए और पूरे सेशन को देखते रहिए, पूरे क्लास को कंटिन्यू करते रहिए, तो आपके जो भी कन्फ्यूजन्स है वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे एंड यू विल बी द किंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।